बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के वकला ने वादा वफा कर दिया है और इमरान खान साहब को सामान पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि अटक जेल में जो मौजूद इमरान खान साहब के हालात यकसर तब्दील होने वाले हैं। इमरान खान साहब की रिहाई की मुमकिना तारीख भी सामने आ चुकी है, जबकि पीडीएम ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया। 9 मई के सानहे से भी बड़ा मंसूबा इमरान खान के खिलाफ। इस मंसूबे की एग्जीक्यूशन 14 अगस्त के दिन होनी है और इससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलर्ट जारी कर दिया है और बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत मोहतात होने की जरूरत है। इस सब के अंदर कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और कुछ 8-10 बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं। एक जानिब तो मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली तोड़ने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए हैं और मुराद अली शाह असम्बली तोड़ने की समरी लेकर गवर्नर हाउस रवाना हुए और गवर्नर के सिग्नेचर्स के बाद एट एनी मिनट, आप हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हो, असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, सिंध की भी। और वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है वो भी अब सिंध में निगरान वजीर आला के लिए बहुत से नामों पर गौर कर रही है और निगरान वजीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर जो हैं उनके नाम को इस वक्त जेरे गौर लाया गया है और इसमें बहुत सी मुशावरतें हो रही हैं, बहुत से मामलात हो रहे हैं। लेकिन इनके मंसूबों को जाहिर बात है कि एक ब्रेक लगी है जेयूआई के ऊपर, जो खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में अताब आया है और गैर सियासी काबीना की जानिब कदम उठाते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मजीद 8 काबीना अराकीन के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं और ये इस्तीफे वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहे, ये इस्तीफे उनसे लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब अब वक्त कम है और शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब जो हैं वो इस वक्त, आपको पता है कि किस तरह के मामलात बनाए हुए हैं, किस तरह की सूरत हाल राजा रियाज साहब की है और वो रोजाना जाके मिलते हैं और पता नहीं अजीबो गरीब मतलब करना, फैसला कहीं और रुका हुआ है और ये अपना बस दिखावे के लिए जो करे। मतलब राजा रियाज साहब क्या मतलब, आप खुद ही सोचें। लेकिन राजा रियाज साहब के नाम में दम है, क्योंकि ताकतवरों के मोहरे समझे जाने वाले भी अब राजा रियाज के नामों की हिमायत कर रहे हैं। इसमें मैं डेवलपमेंट आपके सामने रख देता हूं, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ और तहलील शुदा कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को 12 अगस्त तक निगरान वजीर आजम का नाम देने का कह दिया। उन्होंने कहा कि भाई आइन के मुताबिक 12 अगस्त तक आपने नाम देना ही देना है। तो ये जो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है, जो अपेरेंटली लग रहा है कि वो 14 अगस्त एज प्राइम मिनिस्टर सेलिब्रेट कर लें। अब उसमें फिर ये होगा कि अगर राजा परवेज अशरफ के साथ ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रहे थे, अगर वो नाम डिसाइड नहीं होता फिर वो पार्लिमानी कमेटी वाला, वही जो पंजाब के अंदर मामला चला, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन तक भी बात जा सकती है। लेट्स सी मामला कहां पर जाता है, क्या बनता है, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन लीडर की जानिब से दिए गए नामों की हिमायत कर दी है। अपने बयान में जहांगीर तरीन का कहना था कि निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन लीडर की तरफ से दिए गए नामों की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन के तजवीज करदा नाम का इंतखाब ज्यादा बेहतर होगा, यानी इट वुड बी बेटर कि अपोजिशन का दिया गया नाम सेलेक्ट हो जाए। और इन्होंने कहा कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपोजिशन के साथ खड़ी है और उम्मीद है अबूरी हुकूमत का मामला अफामो तफहीम से हल हो जाएगा। तो यह भी आप समझ सकते हैं मामला किस तरफ को जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त मिर्चें लगी हुई हैं और नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है उसे कलअदम करार दिया गया है और जाहिर बात है चीफ जस्टिस ने 2 महीने से यह फैसला महफूज रखा था। चीफ जस्टिस ये फैसला सुनाते तो पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई जवाबी वार करती। अब पार्लियामेंट नहीं है, अब जवाबी वार हो नहीं सकता, अब कानून साजी हो नहीं सकती और नई कानून साजी करने के लिए आपको नई असेंबली लानी पड़ेगी। नई असेंबली आएगी तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर उसके बाद नाअहली अपनी खत्म करवा सकेंगे। ऑल्दो नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमा खतरा देख के आंखें बंद कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं और बैक टू बैक कह रहे हैं कि जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से ताल्लुक नहीं है, वो आकर कानून का सामना करेंगे। इस तरह की बातें अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट दी और अब जी राणा सनाउल्लाह साहब, लेकिन मिर्चें जो लगी हैं वो बता रही हैं कि मामला कुछ और है, मामला गड़बड़ है। क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लिमान के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत करार दे दिया है और एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं। ये तो थी कुछ 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स जो मैंने कहा शुरू में आपके सामने रख दूं ताकि अभी तक का सियासी मंजर
منظرنامہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. اب ذرا آتے ہیں مین خبروں کے اوپر. دو بڑی خبریں ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی اور دیگر بھی. اس وقت ناظرین کرام پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر کچھ ٹرینڈز ہیں اور بہت سے لوگوں کو کچھ لوگوں کو برا بھی لگا کہ جب میں نے ان ٹرینڈز کو کنڈیم کیا. میں نے کہا دیکھیں جی واگا بارڈر کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے بندے نہیں جا رہے. بھائی کیوں بھائی پاکستان میرا کسی ایک ادارہ یا بھائی وہ ساری چیزیں اختلافات پیچھے, پاکستان تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں. کیسے بھائی کہہ دے کوئی کہ ہم آزادی کا جشن, بھائی ہمارا پہلا اور آخری حوالہ ہماری زمین ہے, ہماری مٹی ہے, ہمارا پاکستان ہے. ہم پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہے. پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, پاکستان ہمارا سب کچھ ہے. اور یہ کہ بھئی آزادی کا جشن نہیں منانا, یہ سب کچھ میں اس کے خلاف ہوں. اور بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے پاسپورٹ جلایا, میں نے اسے بھی بتایا کہ بھئی یہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف اب اسے استعمال کریں گے. اب ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جی کہ پاکستان کا جھنڈا نظر آتش کرنا جو ہے وہ اس وقت شروع کر رہے ہیں لوگ جی, اور ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا ہے, پیچھے پاکستان پی ٹی آئی کے ترانے لگائے ہیں, پی ٹی آئی کا جھنڈا پڑا ہے جی لگا ہوا ہے, ساتھ پاکستان کے جھنڈے کو شدید غصے میں ہوں میں یہ بات کرتے ہوئے کہ نظر آتش کر رہے ہیں بدبخت, اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے, انہیں پکڑا جائے اور انہیں جو بھی قانون کہتا ہے اس کے مطابق سزا دی جائے. قانون موجود ہے لیکن قانون کے مطابق, قانون کے دائرے میں رہ کے. اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہی تو ٹول استعمال ہو رہا تھا اتنے دنوں سے, میں کہہ رہا ہوں. اب عمر ایوب صاحب نے جو اگلے دن سٹیٹمنٹ دی جیل سے, خان صاحب کا پیغام دیا کہ 14 اگست بھرپور طریقے سے منانا ہے. خان لیڈر ہے, خان جیل میں بیٹھا بھانپ گیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے اب 14 اگست میں پاکستان کے خلاف کچھ کروا کے اسے بھی عمران خان کے کھاتے ڈالنا ہے, پی ٹی آئی کے ملبے میں ڈالنا. اور ان کے جو ایک طبقہ ملامتیا کے وظیفہ خور صحافی ہیں, جو ان کا ٹولہ ہے صحافیوں کا انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی جنہوں نے حدیں عبور کر دی ہوئے, وہ آلریڈی خان صاحب کے اوپر ملبہ ڈال رہے ہیں. مطلب ایک اوورسیز پاکستانی کوئی اپنا پرانا پاسپورٹ, وہ بھی ہینڈ ریٹن پاسپورٹ جو اب یوز بھی نہیں ہو سکتا, بیکار ہو گیا, لیکن ظاہری بات ہے اس کا تقدس ہے, پاکستان ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہوا ہے, میرے ملک کا جھنڈا ہے, تو بھئی وہ کون ہوتا ہے جلانے والا. لیکن اس ایک شخص کے جلانے سے آپ پی ٹی آئی عمران خان بھئی کیا تعلق. سارے اوورسیز پاکستانیز پہ بھی آپ بات نہیں کر سکتے, ان سے زیادہ محب وطن ہے ہی کوئی نہیں اوورسیز میں, جتنے میں نے محب وطن دیکھے اتنے کوئی نہیں ہے. ایک دو بندوں کے ایکٹ کو آپ بھئی ایک اوورال ایکٹ تو نہیں کہہ سکتے. اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کور کمیٹی کو خان صاحب نے امپاور کیا ہوا ہے, لیکن کور کمیٹی کوئی بہت بڑا فیصلہ خان صاحب کی منظوری سے ہی لے سکتی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس مورخہ 11 اگست 2023. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو دوران قید مسلسل انتقام اور بدسلوکی کا نشانہ بنانے کی مذمت. چیئرمین تحریک انصاف کو خلاف قواعد اٹک جیل میں قید کرنے کی بھی شدید مذمت. چیئرمین عمران خان کے خلاف جاری انتقامی سلسلے پر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. چاہتے ہیں کہ چیئرمین عمران خان کو فراہمی انصاف میں تاخیر کے ذریعے قوم کو احتجاج پر نہ ابھارا جائے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ضمانت فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ. روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے مکمل کیے گئے ٹرائل کے بعد درخواست ضمانت پر سماعت میں بلا جواز تاخیر نظام عدل پر ایک سوالیہ نشان ہے. میں یہی تو بات پچھلے 6 دن سے رو رہا ہوں بھائی, جدھر خان کو سزا دینی تھی پھرتیاں, اب جی تعطل, اب جی تاخیر. پھر لکھتے ہیں جی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو فوری طور پر اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا مطالبہ. چیئرمین تحریک انصاف کی صحت اور سلامتی اور ان کی جان کو لاحق خطرات کے پیش نظر انہیں گھر سے کھانا اور پانی منگوانے کی فوری اجازت کا بھی مطالبہ. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 14 اگست کو بھرپور یوم آزادی منانے کی تیاریوں کا جائزہ. پاکستان تحریک انصاف کو یوم آزادی منانے سے روکنے کی حکومتی کوششوں کی شدید مذمت. یوم آزادی کی تیاریوں میں مصروف تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین کی پکڑ دھکڑ اور چھاپوں کی بھی شدید مذمت. ملک بھر میں تحریک انصاف کے جھنڈوں کی نمائش اور فروخت پر غیر قانونی اور غیر اعلانیہ بندش پر بھی شدید رد عمل کا اظہار. کارکنوں کو شرپسند عناصر کے مذموم عزائم پر نگاہ رکھتے ہوئے نہایت پرامن اور شاندار طریقے سے یوم آزادی منانے کی ہدایت یہ کارکنوں کے لیے ہے. کور کمیٹی کی جانب سے ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے اور معاشرے میں تشدد اور فسطائیت کے عروج کے بجائے ریاستی مشینری کو دہشت گردی کے انسداد پر توجہ مرکوز کرنے کا پیغام. پاکستان نے 80,000 سے قیمتی جانوں اور اربوں ڈالرز کے مالی نقصان کے بعد امن حاصل کیا. نہایت مشکل سے حاصل کیے گئے امن کو ضائع کرنے اور پاکستان کو دوبارہ سے بدامنی کی آگ میں جھونکنے کی کوششوں کا تدارک ریاست کا بنیادی فریضہ ہے. اجلاس میں سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ پر عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے خد و خال کا جائزہ. سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی اسکیم بدلنے اور ریاستی نظام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوششوں کے خلاف ایک
मौसर कदम है। करप्शन और मुल्क कौम से खिलवाड़ के जिम्मेदारों को कानून की पनाह मुहैया करने वाली सोच को शिकस्त हुई है। अदालत से सजा याफ्ता भगोड़े नवाज शरीफ का मुल्की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अवाम को वोट के हक से महरूम किए जाने की कोशिशों को शदीद धचका पहुंचा है। अदालत उज़्मा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अपने फैसले के साथ किए जाने वाले सलूक की रोशनी में फौरी इंतखाबात को साजिश और इल्तवा का शिकार करने की कोशिशों का भी नोटिस ले। अवाम के हक़ राय दही को रियासती सतह पर सलब किए जाने के बजाय इंतखाबात के शफ़ाफ और बरवक्त इनेकाद का एहतमाम किया जाए। मुअज़्ज़ज़ अदालत नैब कानून में तरामीम और इसकी इम्तियाजी हैसियत पर ज़ेरे समाअत दरखास्तों पर भी जल्द फैसला सादिर फरमाए। अब ये एक ओवरऑल तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है जो आपके सामने मैंने सोचा रखना बहुत जरूरी है। ये एक लाइन है, ये मौक़िफ़ है, ये पार्टी नैरेटिव है। और पीटीआई ने अलग से अलर्ट जारी किया और कहा है कि हाई अलर्ट। मुस्तनद जराए से मालूम हुआ है कि पीडीएम के तखरीबकारों ने 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तर्ज पर 14 अगस्त के दिन के हवाले से पाकिस्तान के झंडे जलाकर इसका इल्जाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर लगाने का मंसूबा बनाया है। यानी यह मंसूबा, इसे अमली जामा पहनाने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मंसूबे को नाकाम कर दिया है, इसका भांडा फोड़ दिया है। अब से कुछ देर पहले मैं इमरान खान साहब के वकील को सुन रहा था और उन्होंने कहा है कि जी कौम एतमाद रखे, लीगल प्रोसेस के अंदर जितने मर्जी हर्डल्स डाले जाएं, इमरान खान साहब इसी हफ्ते हम सब के दरमियान होंगे। इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे इस केस के अंदर। अच्छा, मैं अब यहां पर जरा अपनी भी अगर छोटी सी इन्फ्लुएंस दे दूं और अपने भी हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीजें आपके सामने रख दूं, तो नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब को अगर इस केस में छोड़ दिया गया तो फिर इमरान खान साहब का नैब की जो कल जमानत मनसूख हुई है उसमें अरेस्ट कर लेंगे। 9 मई के वाकयात के 7 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खान साहब की अबूरी जमानत मनसूख कर ली है, उसमें फौरी तौर पर इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। 8 मुकदमे लाइन में हैं जिनमें खान साहब को इन्होंने फौरी अरेस्ट करना है। तो जमानत तो हो सकती है इसी हफ्ते, जो आने वाला हफ्ता है इंशाल्लाह उसमें हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ खान साहब का, जिस तरह मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया, अपने व्लॉग के आगाज में, कि इमरान खान साहब के वकला ने पहला वादा वफा कर डाला है और खान साहब अपना सामान पैक करें क्योंकि अटक जेल में उनके लिए हालात यकसर तब्दील होने वाले हैं। इमरान खान साहब को आइन और कानून के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक फैसिलिटीज देने का भी कह दिया गया है। और कितना डिले किया जा सकता है, कोई ज्यादा डिले, जहां तक मेरी बात हुई है एक्सपर्ट से, इमरान खान साहब को अटक जेल से कम मुंतकिल करके अडियाला जेल भेजा जा सकता है। अडियाला जेल में आपको है कि ए क्लास भी अवेलेबल है और अडियाला जेल में कंपैरेटिवली चीजें जो हैं वो इनके लिए इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि वो फैसिलिटीज जो हैं वो वहीं पर है ना, फैसिलिटीज मौजूद है। फिर इनके पास बहाना नहीं होगा कि हमने खान साहब को ये फैसिलिटीज क्यों नहीं दी। तो खान साहब के लॉयर्स की पहली विक्ट्री बहुत करीब है और इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीफ ही है। मतलब खान साहब को छोड़ने का इरादा तो इस टोले का है ही कोई नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।